जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं सेबी और एमफी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। तो नाचो धूम धड़ाके से। और चलिए शुरू करते हैं अपने इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो के साथ। तो इंड मनी ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 4200 का नोशनल गेन हुआ है। मुनाफा बढ़ के 36,732 रुपये हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यूज़ 9,51,000, करंट वैल्यूज 9,87,000। रिटर्न इस वक्त 4.5% के हैं। 42,000 की SIP लगी हुई है, जिसमें से 22,500 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने कल 1,600 रुपये का नोशनल गेन दिया है, लगभग 4% का रिटर्न है इस फंड में। निपॉन लार्ज कैप ने 1,000 का गेन दिया, लगभग 7.5% का रिटर्न है। ICICI लार्ज कैप ने 965 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न है। कोटक मिड कैप ने 115 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न है। एडलवेज स्मॉल कैप ने लगभग 101 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 2.5% का गेन है। निपॉन मिड कैप ने कल 118 रुपये का गेन दिया है और लगभग 9.5% का गेन है। HDFC मिड कैप ने 156 रुपये का गेन दिया, लगभग 8.5% का गेन है। एडलवेज मिड कैप ने कल 103 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% का गेन है। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप ने 149 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 7.25% का गेन है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 332 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% का गेन है। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड ने 994 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.25% का गेन है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 133 रुपये का लॉस दिया है, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे। कोटक स्मॉल कैप ने 108 रुपये का लॉस दिया, लगभग 1% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप ने 24 रुपये का गेन दिया, लगभग 1% के नुकसान में। मोतीलाल मिड कैप ने 227 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% के नुकसान में। कैनरा रोबेको ने 54 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 2% के गेन में। निपॉन स्मॉल कैप ने 7 रुपये का गेन दिया, लगभग 1% के गेन में है। JM फ्लेक्सी कैप ने 83 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस। SBI स्मॉल कैप ने 197 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 2% के लॉस में। टाटा स्मॉल कैप ने 148 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7% के लॉस में। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप ने 57 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 1% के गेन में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 7 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.5% के मुनाफे में। DSP मल्टीसेट ने 13 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 0.5% के नुकसान में है ये फंड। तो आज कौन कौन सी SIP मेरी कटी हैं, आज एक बार फटाफट नज़र मार लेते हैं। एडलवेज स्मॉल कैप बस एक ही SIP आज मेरी कटी है। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 9,401 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। तो एक बार मैं फटाफट फिल्टर लगा लेता हूँ, किसने कितना गेन दिया है, किसने कितना नुकसान दिया है। तो सबसे ऊपर था काउंट लार्ज एंड मिड कैप, और उसके बाद पराग पारिक भी था, निपॉन पावर एंड इंफ्रा। तो धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, काफ़ी सिमिलर म्यूचुअल फंड है। और ये स्थिति रही कल की। कुछ म्यूचुअल फंड नेगेटिव में भी थे नीचे के। काउंट मिड कैप ने कसम खा रखी है, वो तो उठेगा ही नहीं। और एक कैनरा रोबेको, बंधन स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्मॉल कैप, तो ये नेगेटिव में थे। आइए अब चलते हैं अपने फिनवेशिया पे, शून्य प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मैं ETF स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, जिसमें आज भी मुझे कोई समय नहीं मिला। और वैसे आज दिन भी नहीं था कुछ स्विंग ट्रेडिंग करने का, आज ट्रेंडिंग मार्केट ही थी। तो आज 1,305 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 0.5% का। आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ने 16 रुपये का गेन दिया है, शेरिया बीज ने 36 का, एलपीएल 30 ने 10 का, FMCG ने 439 का, E-Multo MQ ETF ने 46 का, स्मॉल कैप ने 163 का, रियल्टी ETF ने 153 का, इरकॉन ने 44 का, टॉप 10 एड ETF ने 54 का, फार्मा बीज ने 12 का, जीनस पावर ने 18 का, TMPV ने 537 का, मिड स्मॉल ने 39 का, सेंसेक्स ने 34 का, रिलायंस ने 239 का लॉस और इंडसइंड बैंक ने 333 रुपये का गेन दिया है। ओवरऑल इस पोर्टफोलियो में भी 7.5% का नुकसान है। आइए देखते हैं क्या क्या स्थिति है मेरे ETFs की। तो फार्मा भी 3.5% के मुनाफे पे, L30 ETF 2.5% के मुनाफे में है। रिलायंस जो है अभी 0.5% के मुनाफे में। मिड स्मॉल ETF प्रॉफिट में आ गया है। E-Multo MQ ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF 1% के लॉस में। सेंसेक्स 1%, रियल्टी ETF 1%, स्मॉल कैप ETF 1.5%, टॉप 10 एड ETF 2.5%, FMCG ETF 3%, शरिया बीस 4%, इंडसइंड बैंक 4200 के नुकसान में। TMPV
11,000 के नुकसान में। इरकॉन अभी 4200 के नुकसान में। जीनस पावर 1900 के नुकसान में है। आइए चलते हैं अब अपने इंडिसेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज दर्शा रहे हैं। तो देखते हैं। निफ्टी 50 आज 0.17% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 0.14, मिड कैप 100 0.27 और मिड कैप 150 0.28। वहीं स्मॉल कैप 100 0.56, स्मॉल कैप 50 0.53 और स्मॉल कैप 250 0.74। तो अच्छी चीज़ ये रही कि कल लार्ज कैप बड़े थे, उससे कम थोड़ा मिड कैप बड़े थे और स्मॉल कैप ना के बराबर बड़े थे। लेकिन आज स्मॉल कैप के ब्रॉडर मार्केट में रैली अच्छी आई है 0.74%। तो आप समझ सकते हैं कि आज हमारा पोर्टफोलियो 0.4 to 0.5% के बीच बढ़ सकता है, जिनके मिक्स पोर्टफोलियो हैं, क्योंकि स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रैली आई है। मिड कैप 150 जो ब्रॉडर इंडेक्स है उसमें भी 0.28% की बढ़त है, लेकिन ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है स्मॉल कैप इंडेक्स आज, और लार्ज कैप में तो थोड़ी बहुत ही गेन हुआ है। तो अनदर गुड डे ऑन द कार्ड्स। 0.4 के आसपास, 0.4 थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा जिनका मिक्स है। तो अच्छी चीज़ ये रहेगी, कल स्मॉल कैप नहीं भागे थे लेकिन आज स्मॉल कैप भाग गए। तो ये अच्छी चीज़ है कि स्मॉल कैप भी कैचअप करें, क्योंकि स्मॉल कैप का कैचअप करना बहुत ज़रूरी है। एक बार स्मॉल कैप कैचअप करना शुरू कर गए तो समझ लीजिए मार्केट में रिकवरी आ जाएगी। आइए अब चलते हैं FIDI के बाय सेल के डेटा पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज दर्शा रहा है। तो कल तो हमारे FI ने 972 करोड़ की सेलिंग करी थी और DI ने 1600 करोड़ की बाइंग करी थी, लेकिन आज FI दोबारा से ऑलमोस्ट 1000 करोड़ की बाइंग कर गए हैं, जिसके अगेंस्ट 187 करोड़ की बाइंग जो है DI ने करी है। तो जब भी FI खरीदेंगे तो DI उनको अपना लार्ज कैप का माल चिपकाएंगे और वो खुद मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट होते जाएंगे। तो आज डेटा देख के साफ पता चल रहा है कि FI ने लार्ज कैप खरीदे हैं, DI ने लार्ज कैप बेचे हैं और DI ने स्मॉल कैप खरीदे हैं आज। तो क्योंकि स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली आई है ब्रॉडर इंडेक्स में, तो DI ने आज स्मॉल कैप खरीदे हैं। तो ये गुड इनफ इंडिकेशन है कि नीचे अब मूवमेंट आनी शुरू हो गई है। मिड कैप में तो पहले आ गई थी, लेकिन स्मॉल कैप में भी अब बाइंग शुरू हो गई है। तो DI जो है नीचे के लेवल पे स्मॉल कैप धीरे धीरे खरीद रहे हैं, ये साफ पता चल रहा है डेटा को देख के। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी जो है लगभग 42 पॉइंट बढ़ा है। तो तैयार रहिएगा दोस्तों, ITBs में भी अब अच्छी खासी रिकवरी आ रही है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ स्क्रीन पे। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी है तो अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप कीजिए, लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको लिंक दिख जाएगा। तो मैं जब मोबाइल पर टैप करने को कहता हूँ तो मेरे वीडियो के ऊपर टैप कीजिए, तो लेफ़्ट साइड पे आपको दिखेगा वो लिंक, और उसके अंदर जाके आप फ्लिपकार्ट में एंटर कर सकते हैं, जो आपका दिल करे शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।